हेलो नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। हाय एवरीवन, दिस इज यू वाइब्रेंट होस्ट सिंधु राठौड़। देखिए, फर्स्ट इंडिया की हमेशा से कोशिश रही है कि हर एक खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देखिए, हर खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाए, वो भी एकदम सटीक और सही ढंग से। और इसी कड़ी में एंटरटेनमेंट का भी कोई फैक्टर आपसे मिस ना हो, इसीलिए हम लॉन्च कर चुके हैं अपना OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट। और सबसे अच्छी बात है कि इसका एक खास शो आपके बीच आ चुका है और जिसका नाम है सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। और सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान की हर एक कोने से यहाँ से हम लेकर आ रहे हैं सिंगर्स जो बनाएंगे राजस्थान को देश के अंदर अनोखा प्रदेश। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान को पूरे भारत के अंदर ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इंदु, कोशिश तो हमने हमेशा से की है फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए भी। लगातार 15 सालों से फर्स्ट इंडिया का द मोस्ट पॉपुलर शो भूले बिसरे नगमे के जरिए हम आपको सुनाते हैं वो भूले बिसरे नगमे और आपको बनाते हैं हमारी सुरीली सुबह का हमसफर। लेकिन फर्स्ट इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म और उसके रियलिटी शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के जरिए हर एक कोने के राजस्थान तक पहुंचकर उन प्रतिभाओं को लेकर आना, उन्हें निखारना, उन्हें मंच देना, यही हमारी कोशिश है। तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर आप में भी है सिंगिंग का टैलेंट तो आप तैयार हो जाइए और सिंगिंग शो के जरिए अपनी प्रतिभा को निखारिए। सुपर सिंगर प्लस राजस्थान में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल, ये मौका जरूर मिले और इस मौके के साथ ही आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे उन खास मेहमानों से जिनको आप बचपन से सुनते हुए आए। क्यों जयती? तो देखिए, सुरों की बात छिड़ी है तो फर्स्ट इंडिया के साथ इस सुरीले डिस्कशन में हमारे साथ आज 3 ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका मैं नाम लूंगी और आपके जहन में यकीन मानिए उनके गाने बजने लगेंगे। लेकिन हमारे लिए ज्यादा गर्व की बात इसीलिए है क्योंकि तीनों चेहरे राजस्थान से आते हैं और सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के जजेस भी हैं। हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएं उससे पहले बता दें, इन्हें आपने टेलीविजन पर देखा होगा, इन्हें आपने स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, इन्हें आपने कामयाब होते हुए देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ मौजूद है स्वरूप खान जी। स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है श्रद्धा पंडित भी। श्रद्धा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है वो नाम जिनके साथ में उनकी आवाज की और सुरों की खनकार भी सुनाई देती है। हमारे साथ मौजूद है राजा हसन जी। राजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजा हसन जी, आपका स्वागत है, बहुत ज़्यादा वेलकम। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा शो होने जा रहा है और ये शो जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है आज गुलाबी शहर के अंदर। और 4 दिन हमने इस शो के लिए इसलिए रखे क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट राजस्थान वासियों के अंदर है। कैसे देखते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को? क्योंकि फर्स्ट इंडिया खबरों की दुनिया में तो जाना ही जाता है, लेकिन अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रखने जा रहा है। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा पवन जी को। उन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म जो है वो न सिर्फ कलाकारों को दिया है बल्कि उन श्रोताओं को दिया है जो कुछ नया देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। तो ये श्रेय जाता है पूरी टीम को। और फर्स्ट इंडिया की ये जो मुहिम है, इस मुहिम में हमारा मतलब योगदान जो है वो भी अपने आप में एक हमारे लिए ही खुशनसीबी है। हमारी खुशनसीबी है कि हम इसका हिस्सा बने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भी दिल में ये चीज़ थी कि यार राजस्थान को भी कहीं वो एक मौका मिले, एक होना चाहिए। तो वी आर वेरी हैप्पी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए, हर आदमी की शुरुआत जब जिस एक पॉइंट से होती है और मेरे ख्याल में आप इस चीज से इत्तेफाक करते होंगे कि किक जिंदगी में जरूरी होता है। तो स्वरूप, अगला सवाल मेरा आप ही से है क्योंकि आपने भी इसी तरह के एक प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत की थी। मुझे याद है जब आपने एक बैच पहना हुआ था और आप भाग कर जा रहे थे, आपने कहा था कि मैं जीतने वाला हूँ शो को। वो एक मोमेंट था और आज मोमेंट है। जर्नी को किस तरह से देखते हैं, कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल, सबसे पहले पूरे राजस्थान को खमागणी और बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं तो सबसे पहले पवन सर को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनका जो विज़न है बहुत ही बड़े लेवल पे वो अपना विज़न लाए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से टीम काम कर रही है, सुपर सिंगर प्लस जो बहुत बड़ा एक शो आने वाला है, जिस तरह से जो टीम काम कर रही है उसका जो लेवल मैंने अभी तक जो देखा है बहुत ग्रैंड नज़र आ रहा मुझे। तो ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा रियलिटी शो हमारे बीच में आ रहा है और राजस्थान के इतने कोने कोने से जो टैलेंट भरा पड़ा है उसको एक OTT पे लाके रखना और लोगों तक पहुंचाना, ये पवन सर को मैं सलाम करता हूँ इस बात के लिए। उनका जो विज़न है बहुत कामयाब होगा। और मेरी आप अगर बात कर रहे हैं तो टफ टाइम या आसान जो भी आप बोलेंगे, सफ़र बहुत टफ था मेरे लिए, बट मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान का बहुत सपोर्ट मिला हमेशा से, तो इतना टफ लगा नहीं। बाकी म्यूज़िक में हाँ, शुरुआत मेरी जैसलमेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक घराना है, मांगनियार घराना।
तो हम लोग वहाँ के इतिहास पे गाने बनाते हैं और वहाँ का कल्चर जो है, पूरे राजस्थान का कल्चर के हम बखान करते हैं अपनी तरफ से। तो मैं उस घराने से आता हूँ, मंगनियार घराने से। तो हम अपने जजमानों के लिए गाने बनाते हैं। उसके बाद जब मुझे ऐसा रियलिटी शो में मौका मिलता है तो एक सिंगर होने के नाते एक हिम्मत मिलती है कि जिस चीज़ में हमारी खुशी है, म्यूज़िक, उस खुशी से दुनिया भी खुश हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है सुपर सिंगर प्लस भी ये खुशियों वाला काम करेगा, बिकॉज ये शो अपने आप में बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। और मैं सारे राजस्थान को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान अब कहीं का पीछे नहीं है, बहुत आगे पहुँच चुका है। इसके लिए फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिंदु, इन्होंने जिस तरह से कहा और जिस घराने से ये आते हैं, मेरे ख्याल में जो सुरों का तोहफा है इन्हें विरासत में मिला है। और इसी तरह से हमारे दूसरे सितारे भी। बिल्कुल श्रद्धा, आप भी खुद म्यूजिक के घराने से आती हैं और लोग आपको जब देखते हैं तो खुद को मोटिवेट फील करते हैं। तो ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि मंजिल से पहुंचने से पहले हम एक सफ़र पर निकलना पड़ता है। और कहते हैं ना कि सफ़र में धूप तो होगी ही, लेकिन जो चल सको तो चलो। क्या कहेंगे अपनी जर्नी के लिए? मेरी जर्नी शुरुआत तो मुंबई से हुई, हालांकि मेरे जो पूर्वज हैं सारे राजस्थान से हैं और हमारा जो क्लासिकल घराना है वो मेवाती घराना है, उसे मेवाती घराना कहलाया जाता है। तो ट्रेनिंग मेरी लकीली घर से ही हो गई, तो डेफिनेटली बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे म्यूज़िक घर में मिला। लेकिन मैं उन लोगों के लिए आज बहुत खुश हूँ जो एक प्लेटफॉर्म हमेशा तलाशते रहते हैं, ख़ास कर हमारे राजस्थान में, बिकॉज़ यहाँ मैं ये जानती हूँ और मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो वो एक स्थान मिलना, एक जगह मिलना जहाँ आप आकर अपना हुनर दिखा सकें और एक जगह तक आपको ले जाया जाएगा, ये मुझे भरोसा है पवन जी पर और फर्स्ट इंडिया पे, इस OTT प्लेटफॉर्म पे, कि डेफिनेटली यहाँ से जो भी आर्टिस्ट, कलाकार आएगा, उभरेगा और अपना हुनर दिखाएगा, उसको डेफिनेटली जनता, पूरा देश ज़रूर उठाएगा। ये मेरा मानना है और मैं ये उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा। राजा, आप बताइए, क्योंकि हैप्पी पिक्चर्स तो सबको दिख जाती है, पर्दे के सामने हर आदमी खुश नजर आता है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना, उस शहर तक पहुंचना, सपनों का शहर मुंबई, आसान नहीं रहा होगा। चैलेंजिंग कितना मानते हैं अब तक की जर्नी को, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा नाम आपने बनाया? आई डोंट थिंक कोई चैलेंज होता है, बस यही है, लाइफ इज़ ए चैलेंज। और अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उस फील्ड में आप अपने आप को उस महारत तक लेके जाना चाहते हैं, तो नेचुरल बात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिंगर हैं तो आपको रियाज करना पड़ेगा, अगर आप डांसर हैं तो आपको डांस का रियाज करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर किसी भी फील्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो चैलेंजेस तो हर फील्ड के लिए है। सारी उम्र डॉक्टर प्रैक्टिस करते रहते हैं और सारी उम्र जो है वकील साहब जो है वो भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस काम में जो है उनके कहीं ना कहीं कमी रह गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस बहुत सारे सिंगर्स पहुंचते होंगे मुंबई, हर रोज सपने लेकर पहुंचते होंगे। यस पहुंचते हैं। उसमें से राजा हसन ने खुद को एज एन इंडिविजुअल कैसे एस्टैब्लिश किया? कैसे हम जानते हैं कि राजा नाम आएगा तो हसन साथ में आएगा? मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा उस जनता का, जिस जनता ने हम लोगों को इतना प्यार दिया। बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माय करियर लाइक रियलिटी शो से ही शुरू हुए थे, तो इतना सारा प्यार मिला मुझे और मैं हमेशा से मकरूज़ रहूँगा उनका, मैं हमेशा से उनका कर्जदार हूँ। और इसी ऑडियंस ने जैसे स्वरूप को या श्रद्धा को या हमें जो एक वोट के रूप में कह लो या दुआओं के रूप में, ये एक वाइब्रेशन होती है दुआएं, तो वो जब हमारे साथ लगी तो नेचुरल बात है कि कुछ चीज़ें जिम्मेदारियों में बदल जाती है और कुछ चीज़ें जो है आपको आपके नसीब बदल देती है। तो नसीब बदलने में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दुआओं का साथ था और ज़िम्मेदारियां जो थी वो हम पे इसलिए आ गई थी कि आप जब उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं तो इस्टेब्लिश्ड रहना है, वहाँ पे स्टैंड करना है, तो उसके लिए रियाज भी ज़रूरी है और उसको वो रखना है, स्थिर रखना है अपने काम को। तो कोई चैलेंज नहीं है, सबकी लाइफ में चैलेंज है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने सिंगर्स हैं या जितने भी जो भी जिस फील्ड से हैं, वो अपने काम को अगर प्यार करना शुरू हो जाए तो कोई चैलेंज नहीं है, बस वो सारी ज़िंदगी उसको अच्छे से। कह रहे हैं कि अगर प्यार और प्रोफेशन एक चीज़ हो जाए यस तो फिर कमाल ज़रूर होगा। एब्सोल्युटली हो गए। बिल्कुल कमाल तो होगा ही। और जब कमाल की बात जयती तुम कर रही हो, तो मैं जब भी गाना सुनती हूँ स्वरूप जी का तो मैं खुद कहीं खो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि आवाज़ में जादू है। और जब बात संगीत की होती है तो संगीत भी अपने आप में जादू है। तो ये जादू हमारे स्टूडियो में आज चल जाए तो क्या ही कहना। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ आपको। आपने शायद मेरा गाना सुना होगा पीके में।
आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, रे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब छलांग, मरवाएगा तू ठरकी पिटवाएगा तू ठरकी, रे मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे रा 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 ठर की झोंके रो, आयो रे बन के मारो मेहमान, अरे ठर की झोंके रो, आयो रे बन के मारो मेहमान। मेरा तो सवाल यही था अगला, उससे पहले इंदु ने आपसे गाना गवा लिया, और ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमने सुन भी लिया। इस गाने को बहुत सुना है, बहुत डांस इस पर किया है, लेकिन पीके मूवी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक प्रोजेक्ट आपके लिए होगा, आमिर खान, और आमिर खान उस गाने पर नाच रहे हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट था उस मूवी का। कैसे पहुंचना हुआ, गाना कैसे मिला? ये एक्चुअली मैं इसका श्रेय इंडियन आइडल को ही देना चाहूँगा। रियलिटी शो में अगर मैं नहीं आता उसमें, तो मुझे राजकुमार हिरानी जी जैसे बड़े महान डायरेक्टर नहीं मिलते, और वहाँ से उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, तब हम लोग टच में रहे, फिर बात हुई। उसके बाद जाके उनके माइंड में, फिल्म तो उनके माइंड में थी, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा लाइक ऐसा मौका आ सकता है कभी, क्योंकि जब आप रियलिटी शो से मुंबई जाते तो एक पता होता है कि अभी तो प्लेबैक के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम की बात करूं तो मैं 2010 में शो आया था, तो मुझे उम्मीद थी कि अभी बहुत मेहनत आगे, लाइक रियलिटी शो के बाद प्लेबैक सिंगिंग बहुत अलग होती है, लाइव सिंगिंग बहुत अलग होती है, तो उसके लिए मुझे लगा कि बहुत अभी रियाज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो तो चलो मेहनत तो चालू है, लेकिन उसके बाद जो अचानक से ये चीज़ हुई, पीके जैसी बड़ी फिल्म में गाना, लाइक मैं अपने आप को सच में बहुत खुश नसीब मानता हूँ, और मेरे परिवार को और जितने भी चाहने वाले उनकी दुआएं है, जैसे राजा भाई ने भी बात बोली कि सबकी दुआएं काम आती है, तो मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा मौका मिला है सबकी दुआएं हैं। और राजकुमार हिरानी जी, आमिर खान साहब, संजय दत्त, सबका प्यार, उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुझे एज ए प्लेबैक सिंगर इस गाने के लिए चुना। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सफर शुरू हुआ है कि नॉन स्टॉप चलता रहे, आप गाते रहे, हम आपके सुनते रहे। अब इंदु, ये जो सुरों की जुगलबंदी है, इसे थमने नहीं देते हैं। श्रद्धा हमारे साथ में है, और श्रद्धा के गानों पर कौन नहीं झूमता। तो इसी बात पे श्रद्धा गाना हो जाए, क्योंकि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी बेइंतहा आपसे प्यार भी करते हैं, और इसके साथ ही जो है इंतजार यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ज़रूर। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे आज एक रियलिटी शो पे हम जजेस हैं, और हमें ये मौका दिया जा रहा है कि हम कुछ अच्छे हुनर को चुनें और उनको इस पेडिस्टल पे पहुँचाएँ। लेकिन एज ए सिंगर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, और आई थिंक आप लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे, कि एज ए सिंगर आपको हर किस्म के गाने गाने की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको क्या गाना मिलेगा, सामने वाला आदमी आपको किस गाने के लिए बुला ले, आप ना नहीं कर सकते कि ये मेरा स्टाइल नहीं है। करते हैं लोग, पर आप ना करें तो बेटर है, उसमें आपका फ़ायदा है। आप गा ले गाना। फिलहाल तो आपको आप ही का गाना मिला है, आप गाना सुनाइए अपना। तो मैं ये कहूँगी कि आप वर्सेटाइल जितना अपने आप को रखें, और अगर आपको सिंगर बनना है तो जैसे हमारे राजा हैं, हमारे स्वरूप हैं जो हर टाइप के गाने गा लेते हैं, तो एक पॉप टाइप का गाना मैं सुनाऊंगी प्लीज़, जो मैंने गाया है फिल्म लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल का। कैफे ते स्टारबक मैं की करा, लिमो मिले या ट्रक मैं की करा, सानू ते जाना है वहाँ, होगा रे जहाँ, मैं जिगर दा टुकड़ा है, मैं जिगर दा टुकड़ा, युवा मैं सोना सोना मुखड़ा है, मैं जिगर दा टुकड़ा। क्या बात है, कमाल ही हो गया। वेल, जैसे कि अभी हम स्वरूप से भी बात करते, राजा से भी बात करते कि हर एक पर्सन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ सबको किक मिलती है। आपको कहाँ से मिली? क्योंकि म्यूजिक तो आपने अपने घराने से सीखा, लेकिन पहला जो प्रोजेक्ट मिला उसको लेकर भी जरा अपनी जर्नी शेयर करें। मुझे घर पे मेरे चाचा हैं जतिन ललित, जो बहुत बड़े संगीतकार रह चुके हैं अपने ज़माने में, तो मैंने घर पे बहुत देखा। मेरे डैड बहुत अच्छी कंपोज़र, बहुत अच्छा खुद अच्छा गाते हैं। मेरी बहन श्वेता पंडित जो बहुत अच्छी सिंगर है खुद, तो मुझे लगता है घर में मेरे सब घर में हो गया। लेकिन फिर बाहर एक चैलेंज होता है, क्योंकि आप एक घराने से, आप एक टीम से बिलोंग करते हैं, तो फिर बाहर आपको काम लेना लगा जर्नी में, क्योंकि आपके साथ में इतने बड़े हुए नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने इतने सालों तक इस इंडस्ट्री में काम किया है।
किसी तरह का प्रेशर आपने फील किया क्योंकि कंपटीशन आपने देखा? प्रेशर तो देखिए सब यही कहते हैं, प्रेशर हर फील्ड में आपके ऊपर होता है, लेना है नहीं लेना है, होता तो है बिकॉज कंपटीशन है, लोग हैं, आपके रिश्ते हैं, आप कैसे रिश्ते बनाते हैं, आपका एक पर्सनल तरीका होता है यहाँ पे काम, आप एक कंपोज़र से आप कैसा राब्ता रखते हैं, बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। और आपका गाना कितना मशहूर होता है या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें मिलाकर एक कलाकार पैदा होता है, यू नो। तो वो सब मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगी मेरे लिए जर्नी ऐसी थी कि बिकॉज़ आई बिलोंग टू अ फैमिली, तो मुझे बाहर के ग्रुप्स में या बाहर के कैंप्स कह सकते हैं, हर एक कैंप होता है, वहाँ पर जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ें आती थी बिकॉज आई ऑलरेडी बिलोंग टू अ कैंप। तो हर इंसान का एक स्ट्रगल होता है, वो किस टाइप का स्ट्रगल आपको मिलेगा वो पता नहीं, वो आपकी किस्मत होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, बट ये तैयारी पूरी रखें और जस्ट लिव इट, खुश रहिए। आपका जैसा आपको लिखा है ईश्वर ने, वो जर्नी पे आपको चलना है और आपको एंजॉय करना है। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि अब सिर्फ एक ही मेरे ख्याल में चाबी होती है दो सफलता तक पहुंचने की, सक्सेस तक पहुंचने की, वो है हार्डवर्क, और पूराजा आपने भी साबित कर दिखाया। सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आज तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका खुद का कौन सा है, और उसकी 2 लाइनें फिर मैं बिना सुने आपको जानेंगे। देखिए फेवरेट तो समय होता है, सबसे फेवरेट समय होता है। टू बी ऑनेस्ट, नींद में से उठता आदमी कुछ और गाता है। आपका सबसे फेवरेट बच्चा कौन सा है? सारे माँ बाप का फेवरेट बच्चा भी एक होता है। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना अगर मैं इसका डिप्लोमेट आंसर दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बट असल बात ये कि हमें नहीं पता होता, नींद में से उठ रहे हैं, कभी ना लड़ा वो भी गा रहे होते हैं हम लोग, और नींद में से उठा है तो कभी हंगामा बरपा थोड़ी सी जो पी लिए गाते रहते हैं। बट ये कह सकते हैं कि कुछ गाने जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो वैसा है। मुझे लता जी के बहुत सारे गाने पसंद हैं, रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने पसंद हैं, तो मैंने किशोर साहब को, उनको सबको सुना है बचपन से। और यू वांट मी टू सिंग? तो अब आप तय कीजिए कि इन तीनों में से किसका गाना सुनाया जाए। अच्छा, मेरा गाना? तो ये मेरा तो हुआ ही नहीं ना, लता जी किशोर जी की बात हो रही है। दोनों सुना दो यार। नहीं, हाँ दोनों सुना दे तो सोने पे सुहागा। अच्छा, तो मैं मेरा जो पसंदीदा गाना है, मैंने हमेशा से जिस गाने को बहुत ज़्यादा रियाज़ किया है एक्चुअली, वो बस ऑडियंस इसको अदर वे में ना लेना, आप लोग इसको अलग तरीके से ना लेना, बट मेरा फेवरेट रहा है, एक गाना है लता जी का, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। ये मेरा फेवरेट है। और अभी रिसेंट आपने हीरा मंडी का गाना सुना होगा, शक्ल बन, तो ये गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो इसकी चंद लाइनें सुना देता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो इसका भी क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, आप लोगों के प्यार को, आप लोगों के सपोर्ट को, एंड नो डाउट पूरी टीम को, हीरा मंडी की। सो फ्यू लाइन्स। ए सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना अम्बुआ फूटे टेसु फूले, गोरी करत श्रृंगार मालनिया, गरबाले आई गरसो, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्सक्लूसिवली किसी फर्स्ट चैनल पे आपने गाना गाया है एक्चुअली, यस। क्या बात है। हाँ। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल। चलिए एक सवाल आप भी पूछ लीजिए हमारे सिंगिंग रियलिटी शो। हाँ, तो अब क्योंकि आप तीनों जज हैं, और जब बात हम जयपुर शहर की कर रहे हैं, जयपुर में 4 दिन ऑडिशन होने वाले हैं, और मैं लिटरली पूरे शो को जब देख रही थी, क्योंकि इतने सारी सिटीज़ में हम लोग गए, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टैलेंट राजस्थान के अंदर है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर ये शो हो रहा है, और उनमें से बच्चों को निकालना, बेहतर को निकालना, मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर हमारी ईमानदारी हमारे साथ बरकरार रही, कभी कभी होता है ना कि आदमी इमोशनली ये सारी चीज़ें देखता है, लेकिन कई मोमेंट ऐसे हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमें वो जगह, उस जगह पे हमें बिठाया है, तो हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी से ये देखेंगे कि जो वाकई डिज़र्विंग है
उसके साथ जो हमारे साथ हुआ था, जिस तरह से स्वरूप जो है उन्होंने रियलिटी शो का एक सामना किया है और वहाँ पे उन्होंने ऐसे दिग्गज जजेस का सामना किया जिन्होंने इनकी बहुत सारी बारीकियाँ पकड़ी, तब जाके स्वरूप खान है। तो कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उभर के आए वो खरा सोना हो, वो खरा आर्टिस्ट हो, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और रही बात रियलिटी शो की, तो इसमें हमें यकीन है कि राजस्थान में इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है ना, और इस टैलेंट में कहीं ना कहीं ना अच्छा खासा जो है टैलेंट जो है हमारे सामने आएगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो राजस्थान का नाम करे। श्रद्धा, बताइए सुपर सिंगर प्लस राजस्थान जब आप तक की बात पहुंची कि राजस्थान में इस तरह का कोई रियलिटी शो हो रहा है जिसका इतना बड़ा मंच है, राजस्थान के अलग अलग शहरों में ऑडिशन से, क्या फर्स्ट फीलिंग थी अपने साथ में इसको जोड़ना, कैसे सोचा? बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे याद किया गया इस रियलिटी शो के लिए। और हम लोग अभी यही बात कर रहे थे, मैं, राजा और स्वरूप, की हमारे स्टेट का ये है कि हमारा टैलेंट बहुत है पर मौके कम है, मुझे ऐसे लगता है। और बॉलीवुड में खासकर, हालांकि बहुत राजस्थानी लोग हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है हमारे प्रदेश से। और मुझे बस यही बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ अंदर से कि अब एक मौका ऐसा मिल जाएगा लोगों को कहने के लिए कि भाई देखो, इस सिंगर, सुपर सिंगर प्लस का जो ये सिंगर है उसने ऐसा गाया है और इसे अब मौका मिल रहा है। मैं बस इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। बिल्कुल। और स्वरूप, मैं देखती हूँ कि जब नेशनल लेवल पे कोई रियलिटी शो होते हैं तो वो बड़े शहरों में, जैसे कि जयपुर की बात करें, जोधपुर की हम बात करें, यहाँ पे आने से भी कतराते, लेकिन जो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान का मंच है ये ऐसे शहरों में पहुंचा है। आप देख लीजिए जैसलमेर की हम बात करें, जहाँ की माटी के अंदर कहते हैं कि संगीत बसा है, वहाँ की कण कण में संगीत बसा है, बाड़मेर तक हम पहुंचे। तो आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात लगी मुझे ये कि राजस्थान सिर्फ हमारे जो मेन सिटीज़ है, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर या ऐसे, सिर्फ ये राजस्थान नहीं है, राजस्थान और अंदर है, बिल्कुल, जहाँ से और बढ़िया टैलेंट आता है। तो ये फर्स्ट इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ तक पहुँचे हैं, तपती धूप में, बिना कुछ टाइम से खाना खाए। यहाँ से हमारा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऑडिशंस हुए जो कभी ऐसे हुए नहीं इस लेवल पे। सो सुपर सिंगर टीम और सुपर सिंगर प्लस की टीम को, फर्स्ट इंडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसका बेस्ट पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इसमें कहीं ना आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज़ क्या होता है मालूम है, बहुत सारे बड़े बड़े शोज़ बने हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी थकान या हम लोगों की थकान जो है वो तब दूर हो जाती है जब एक रियल टैलेंट हमारे सामने आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम लोग है ना, चाहे टूट के बोल रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं, लेकिन सच बोल रहे हैं। तो वो जो सच्चाई है ना, वो आपको मालिक करे, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, वो जो सच्चाई है वो इस फर्स्ट इंडिया के माध्यम से उन कलाकारों के ज़रिए भी हमारे सामने आ जाए। क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हमसे ये नहीं पूछना कि भाई आप किस तरह से जज करेंगे, या हमें आपको वो नपे तुले जवाब नहीं देने हैं। हम लोग स्क्रिप्ट से बिल्कुल परे हैं। और ये रैंडम जो इंटरव्यू है ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि आप लोगों की मेहनत जो है, क्योंकि हम बॉम्बे से चल के आए हैं यहाँ तक, आप लोगों ने गांव जा कर के, शहर छोटे जा कर के आपने टैलेंट को आप खोज के लेके आए हैं। और उसके बाद आपका उठना बैठना, खाना पीना, सब नींद, सब दुश्वारियाँ हो, ये जो है आप जिस तरह से झेल रहे हो, हमारे लिए बहुत आसान था। मैं सच में बोल रहा हूँ कि ग्राउंड टीम को मैं दिल से बधाइयाँ देना चाहूँगा, जो इसमें पीछे से लगे हुए हैं, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट पकड़ना है और यहाँ पे आ जाना है। ऐसा नहीं है आपके लिए यहाँ मौजूद होना। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए नहीं, हमारा तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोड बढ़ गया है कि राजस्थान में ऐसे सिंगर्स जो अभी तक ऑडिशंस हुए हैं, इतना टैलेंट बाहर आ रहा है। मैंने कुछ क्लिप्स देखे और मुझे कुछ तो जैसलमेर सिंगर्स, बाड़मेर सिंगर, मैं वहाँ से हूँ तो कुछ पता भी है कि कैसे वहाँ पे ऐसे सिंगर्स हैं, उन सब ने ऑडिशंस तो दिए हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ें होने वाली है कि राजस्थान में ऐसे अमेजिंग सिंगर्स आने वाले हैं। तो आई होप बहुत दिल से हम खरा उतरेंगे। मैं फर्स्ट इंडिया का एक और शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इस महान, इस अमेजिंग शो के लिए मुझे एज ए जज चुना गया, ये शो जज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सोचिए कि किसी ने ये सोचा कैसे होगा कि न्यूज़ चैनल पर एक OTT प्लेटफॉर्म रिलीज किया जाए,
उसके साथ में एक सिंगिंग रियलिटी शोज और बहुत सारे। जब मुझे पवन अरोड़ा सर के लिए क्या कहेंगे? मनमीत का मुझे फ़ोन आया कि राजा भाई ऐसा ऐसा एक शो आ रहा है, तो आप इसको जज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो एक वो जो इनिशियल स्टेज पे करते नहीं है हमारे गांव में छोटे छोटे कंपटीशन में, यार ये फिर इसका फ़ोन आ गया, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, जयपुर में बहुत सारे होते हैं, हमारे बीकानेर में होते हैं। तो वो जो कौन से स्तर बोल सकते हैं उसको, बहुत छोटे लेवल पे जो एक कोशिश होती है और उसी में वो जीत जाते हैं और उसी में वो खुशियाँ मना लेते हैं। और उन कंपटीशन का हिस्सा हम भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो आज भी होते हैं। लेकिन इस लेवल को और इस विज़न को वहाँ तक सोचना, उसके लिए मैं पवन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि जब मनमीत ने मुझे फ़ोन किया और जब हमें पता चला कि हमारे ऊपर भी एक महागुरु एक ऐसे हैं और इतना प्रोफेशनल ढंग से हो रहा है, पहली बार ये हो रहा है इतना प्रोफेशनली, क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने बहुत सारे कंपटीशन का हिस्सा रहे हैं हम, जो छोटे स्तर पे हुए हैं, कभी कभी देखने को मिलते थे, बट वो एक ठीक है, अपने अपने लेवल पे सब मेहनत कर रहे हैं। मैं पवन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अलका याग्निक जी जो है वो हमारे शो के ब्रांड एम्बेसडर भी है और हमारे महागुरु भी है। और ये जो चेहरे हैं ना, ये जो पीछे हैं, ये एक्चुअल में कई लोगों को आगे बढ़ाने वाले चेहरे हैं। उनमें से एक नाम पवन जी का है। मैं पवन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके वजह से पता नहीं कितने कलाकार बाहर आएंगे। क्योंकि जब आप सिटी लेवल पे करते हैं तो उस सिटी के गिने चुने 4-5 लोग सामने आते हैं, लेकिन ये जो है राज्य लेवल पे हो रहा है, बहुत बड़े एक स्टेट लेवल पे हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट चुन के आएंगे, आई एम श्योर कि आपके इलाके के तो बड़े खतरनाक सिंगर आएंगे भाई, आई एम डैम श्योर। ठीक है, फिर थोड़े बहुत जो है इधर उधर का जो फ्लेवर, कई बार हम लोग को भी नहीं पता होता कि राजस्थान में केसरिया बालम कितना तरीके से गाया जाता है। हमारे अलग-अलग वेरिएशंस देखने को इनके यहाँ अलग तरीके से, हमारे यहाँ अलग तरीके से गाया जाता है। तो हमें खुद को कितना सीखने को मिलेगा थ्रू दिस ऑल कंटेस्टेंट के ना, बहुत सारा म्यूजिक जो है राजस्थान का, जो डिफरेंट फ्लेवर है, अब लोगों को पता चलेगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि यार राजस्थान का जो म्यूजिकल कल्चर है वो कितना रिच है। वो यहाँ तक सीमित नहीं है या हम तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी उसको वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज है। तो वो जो बड़ा म्यूज़िक है वो और OTT के ज़रिए देखने मिलेगा। एंड थैंक गॉड कि ये OTT जो है वो शुरुआत जो है वो सुपर सिंगर से हो रही है इस OTT की, और इतने सारे सिंगर्स जो है इस पे आ रहे हैं। और हमारे लिए मैं यही बोलूँगा कि एक वरदान के रूप में पवन सर जी ने ये OTT खड़ा किया है। तो पवन सर का तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत विजनरी है वो, बहुत उनका अलग ही विज़न है और हम उनके विज़न में साथ में हैं। ये हमारी शुभकामनाएँ भी हैं उनके चैनल के लिए भी। और लोगों से भी ये अपील है कि आप लोग प्लीज़ ये जो एप्लीकेशन है वो इसलिए ना डाउनलोड करें या ये इस OTT को इसलिए डाउनलोड ना करें कि आपको कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा। आप इसलिए भी डाउनलोड करें कि हो सकता है कि आपके परिवार से कल कोई कलाकार इसी OTT का हिस्सा हो। सो प्लीज़ आप ये करिएगा ज़रूर। श्रद्धा, OTT प्लेटफॉर्म के लिए आपकी क्या? बस पवन जी ने ये एक मुहिम जो आगे रखा है हमारे सामने, उसके लिए हमारा ये ड्यूटी बनता है एज जजेस कि हम बेस्ट से बेस्ट कलाकार को आप लोगों तक पहुंचाएं इस OTT के ज़रिए। और दूसरी बात ये जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि राजस्थान का जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो शायद बहुतों को नहीं पता कि वो किस लेवल की सिंगिंग है यहाँ पर और किस लेवल का आर्ट फॉर्म यहाँ पर है, जो पूरे देश ने अभी तक सुना नहीं है, वो जो बाहर आने वाला है उसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार है। मैं खुद सुनना चाहती हूँ और शायद बहुत सारा सीख के जाऊँगी, जैसे राजा ने कहा, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अलका जी जो हमारी महागुरु हैं, उनके लिए क्या कहें, हम बचपन से उनको सुनते आए हैं, बड़े हुए उनको सुनते सुनते, उन्होंने सैकड़ों गाने गाए हैं। तो वो जब इस रियलिटी शो को जो उस पद पे हैं और वो जब फाइनल उनका जो महागुरु का स्टेटस है और जो वो एम्बेसडर हैं, तो आप सोचिए कि वो बच्चे जो यहाँ से जाएंगे उनको कितनी अच्छी एक वाइब्रेशन मिलेगी, इतनी अच्छी कलाकारों की दुआएं मिलेंगी और उनका मतलब पथ मिलेगा जिस पे चलना है। सो ये सभी एक अच्छा कलाकार बनाता है। सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। बिल्कुल। और स्वरूप, मुझे याद है कि जब हम मीटिंग में बैठा करते थे पवन सर के साथ, तो पवन सर यही कहा करते थे कि हमारा जो विजन है वो ये है कि गांव गांव ढाणी से हमें कलाकार निकाल के लाने, क्योंकि वो माटी के लाल है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन
अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट और सुपर सिंगर प्लस राजस्थान, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूँगा पवन सर को बहुत बहुत पहले तो सबको बधाई है। पवन सर के लिए रिस्पेक्ट आज इसलिए आ रही है कि राजस्थान के हम लोग चलो सुपर सिंगर प्लस तो कर रहे हैं, ये हम सबको पता है कि इसमें एक अच्छा सुपर सिंगर हम ज़रूर लाएंगे और राजस्थान से आएगा भी। लेकिन राजस्थान का और भी जो टैलेंट है, चाहे वो डांस हो या यहाँ का आप घूमर डांस स्पेशल, जो अभी तक लोगों तक कम पहुँचा है, और उसके साथ साथ एक्टिंग हो गई और बहुत सारे ऐसे ऐसे फील्ड है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी है, सारंगी, कमायचा, खड़ताल, तो वो अभी दुनिया तक अच्छे से लाइक पहुँचा नहीं, क्योंकि टेलीविज़न अभी थोड़ा कम हो गया, तो OTT सब सारी चीज़ें OTT पे आ गई है। तो इस पूरे राजस्थान को हम अगर एक OTT प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो अपने आप मुझे लगता है कि हमारे घर के बच्चे, हमारे और भी जो आसपास के लोग हैं चाहने वाले, या जो भी जो टैलेंट को आगे दिखाना चाहते हैं, वो ज़रूर आगे आएंगे इस OTT प्लेटफॉर्म से। तो पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद है और उनको सलाम है। हिंदू, चलने का समय तो हो गया है लेकिन मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने गुणी लोग हमारे बीच बैठे हैं। जाने से पहले दो लाइन उनसे गाने की सुनना जरूरी है हिंदू, और खासतौर पर राजा जब मुझे देख रहे हैं तो याद आ रही है मुझे उनकी उस गाने की जिस पर मैं भी खूब नाची हूँ, मारी तीतरी। हो जाए तो क्या बात है। तारे तू मांगे जा रे, रख दूं कदमों में सारे, चंदा तक जाने के मैं रास्ते दूंगा बनवारे, तू जो कर दे जरा इशारा, तू जो जहां भी मांगे सारा, पूरा का पूरा लाई दूं रे, मारी तीतरी तन वेल वेट को लेंगो लिया दूं वे, मारी तीतरी तन वेल वेट को लेंगो लिया दूं वे, मारी तीतरी। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल मुझे ना याद भी आता है कि बचपन में शादी हो और ये गाना ना बजे, और श्रद्धा अब इसी बात पे बिल्कुल, और खूब डांस होता था। श्रद्धा बाप भी जी, ये मेरा गाना बरेली की बर्फी का। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयाना, ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा, लड़ाई जो नजरिया जुलम होई गवा, हाँ तेरे हैं दीवाने तू माने या न माने, अरे सुन रे गुजरिया जुलम होई गवा। क्या बात है। घूमर रमवाने आप पधारो जा, आओ जी आओ घूमरड़ी खिलवान, पधारो सा घूमरड़ी खिलवान, पलम थारो घुररा, आसा मारो जीवड़ो घणो हिचकावे, हो घबरावे मन में भावे मारो, बदिलो भवर मन भावे, झमक झम बाजे पायल बाजे बाई सखेल, झमक घुघर बाजे, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, अरे घूमर घूमे रे, घूमर श्रद्धा घूमे रे। श्रद्धा नहीं, ये लोग भी घूमर ही घूम रहे थे, दोपहर से इतनी मेहनत कर रहे थे। और बिल्कुल पता है जयती, मन कर रहा है कि बस सुनते ही जाएं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को थोड़ा समझना है। लेकिन आपको करना है छोटा सा काम, आपको जल्दी से जाके अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट, और क्योंकि फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट के इस ऐप पर आपको मिलेगा बहुत सारा मनोरंजन। अगर आपके पास से एंड्रॉइड मोबाइल फोन तो प्ले स्टोर पे जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हैं आईफोन यूजर तो जल्दी से जाइए और ऐप स्टोर पे से डाउनलोड करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर पहुंचकर जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे साथ वो सारी बातें साझा करने के लिए जिन्हें अगर हमारे व्यूअर्स सुनेंगे तो जरूर इंस्पायर होंगे। चलिए, हमारी आज की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।